अब तो ऐसा भी हो रहा है कि शादीशुदा औरतें भी अजनबी मर्दों से ताल्लुकात बढ़ा रही सीरियलों की वजह से। बल्कि अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हजरत ने कई वाकयात इस सिलसिले में बयान फरमाए। बहुत भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं, और उसमें कसूरवार मर्द भी हैं। उसकी वजह यह है औरतों को मोहब्बत देने में नाकाम हो रहे हैं। हया के पर्दे में कह रहा हूं, इस जुमले पे जाके घर में गौर करना, और मेरा रब गवाह है कि इस तरह की तकरीरें करना मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूर है कि ना कहें तो फिर लोग आगाह कैसे होंगे। दुल्हन को 6 महीने नहीं होते, हाथ की मेहंदी नहीं छूटती, वो तलाक का मुतालबा करती। पागल थोड़ी है वो। तुम मोहब्बत देने में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हो। क्यों? शादी से पहले गंदी फिल्में देखी, अपनी हाथों से अपनी जवानी को जाय किया, मोहब्बत देने में नाकाम हो। जो ताकत दुनिया में मुस्लिम मर्दों के पास हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मर्दों में कम हो रही है। क्योंकि पहले जिना किया, शादी से पहले सब कुछ लुटा दिया, अब क्या पेश करेगा? खुद लज्जती में हाथों से सरमाए को जाय कर दिया, अब क्या पेश करेगा? इसीलिए पूरी दुनिया में कल सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा मर्द था तो वो मुसलमान मर्द हुआ करता था। क्यों? इसलिए कि वो प्यार भरपूर दे पाता था। और प्यार से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जुमले कहे या पैसे दे या खर्चा दे या लिबास दे, ये असल प्यार नहीं है। किसी की जो है वो रूह की प्यास को सैराब कर देना, खत्म कर देना, असल प्यार ये है। अगर बीवी को तस्कीन हो जाए शौहर से तो वो झोपड़े में भी सुकून के साथ गुजारा करने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बात आपसे कह दूं, दुनिया में जो नामर्दी बढ़ रही है, और खोल दूं, उसकी सबसे बड़ी वजह कसरत से दाढ़ी मुंडाना है। इसलिए कि कुदरत ने दाढ़ी के बालों में वो ताकत रखी है, कोई बड़ी सी बड़ी दवा भी मर्द को वो कुव्वत फराहम नहीं करती जो दाढ़ी के बाल फराहम करता। सर्वे कर लें आप। मैं कोई बेहयाई की बात करने के लिए नहीं बैठा यहां, लेकिन अपने मजहब की बात करूंगा, क्योंकि हक बयान करने में ना अल्लाह शर्म फरमाता है, ना अल्लाह हया फरमाता है, ना उसका महबूब हया फरमाता है। गुनाह करने में शर्म है, हक बोलने में शर्म नहीं है। ये जो नामर्दी बढ़ रही है ना, मर्दों का काम है, मर्दों की जीनत है दाढ़ी, मर्दों की जीनत है दाढ़ी। लोग दाढ़ी को बहुत नाम रखते रहे, बहुत नफरत की नजर से देखते रहे, लेकिन आखिर बाल सफेद होने के बाद भी लोग वहीं आए। आना था, वहीं आएंगे। जवानी में ना आए, बुढ़ापे में तो आएंगे ना। हाँ लोग, ये और बात है कि बेचारे जब उस काबिल न रहे तब उस दरवाजे पर आए, आ गए, आ गए। दाढ़ी की बड़ी फजीलत है। चेहरा जहां नूरानी होता है वहां दिल भी नूरानी होता है। खुदा जाने सुन्नत मुस्तफा का पावर क्या है, सुन्नत मुस्तफा में कुव्वत क्या है, सुन्नत मुस्तफा में ताकत क्या है, कि जो इसका पाबंद हो जाए उसको बड़ी बरकतें मिलती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहीं ना कहीं हम मोहब्बत देने में कमजोर पड़ रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। इसलिए इस वजह यह है कि जब भूख एक दस्तरखान पे नहीं मिटेगी आदमी की, तो वो दूसरे दस्तरखान पे जाएगा, चोरी चुपके जाएगा जाएगा। अगर एक दस्तरखान पे भूख मिट जाए, कोई बेवकूफ थोड़ी है आबरू को खतरे में डालने के लिए। इसलिए इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ये गंदी फिल्में तबाह कर रही है। गंदी फिल्में देखना अच्छा लगता है, उसका अंजाम बड़ा भयानक है।
बहरहाल रोना कहां तक रोया जाए, दुखड़ा कहां तक पेश किया जाए। जो बात मैं कहने चला था वो ये कि एक एक जुमले के अंदर आपको कुछ ना कुछ पैगाम मिलेगा, लेकिन तवज्जो से सुनना बहनों की भी। लेकिन अपनी बहनों से यह भी कहता हूं कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ यह हादसा पेश आ जाए कि रूह की तस्कीन नहीं हो पा रही हो, तो उसे चाहिए कि वो सब्र से काम, आबरू का सौदा ना करे।